स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्किल्ड में। दोस्त आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसईएफयू के बारे में कि एसईएफयू क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आज की वीडियो में दोस्त हम यही जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू किया जाए। जैसे कि दोस्त देख सकते हैं हमारे सामने जो है 3 एसईएफयू लगा हुआ है। एसईएफयू का फुल फॉर्म होता है स्विच फ्यूज यूनिट। ये नाम से ही प्रतीत हो रहा है दोस्त, यह फ्यूज वाला यूनिट। कहने का मतलब दोस्त ये है कि जो एसईएफयू है इसके अंदर एचआरसी टाइप फ्यूज लगा होता है। जैसे कि हमारे घर में जो बोर्ड होता है उसमें किट कैट का फ्यूज होता है, जिसमें हम वायर चेंज कर लेते हैं, यानी जब फ्यूज उड़ जाता है तो वायर चेंज कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार के इसमें जो फ्यूज लगता है दोस्त, वो एचआरसी फ्यूज लगा होता है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं एक बार ख़राब होने के बाद। जब एक बार वो ख़राब हो जाएगा तो हम उसे निकाल करके फिर दूसरा एचआरसी फ्यूज डालते हैं। यह एक तरह का सेफ्टी डिवाइस भी है और साथ में दोस्तों ये आइसोलेटर का काम करता है, यानी जब हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत हो तब हम दे सकते हैं, और जब हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं हो उस कंडीशन में हम पावर सप्लाई को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा एसईएफयू है वह 125 एम्पियर का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.5 कोर का 35 का केबल आया हुआ है, और दूसरा जो केबल है वो आउटगोइंग में कनेक्ट किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हैंडल है, इसके माध्यम से हम ऑन ऑफ करते हैं, और उसके बाद दोस्तों ये जो लॉक है ये डायरेक्ट इसमें कनेक्ट होता है, और यहाँ से जो है ये रोटेट होता है, और तब जाकर के हमारा पावर सप्लाई ऑन और होता है। ये आपका 2 पोल का भी आता है, 3 पोल का भी आता है और 4 पोल का भी आता है, जिसमें आपका 3 फेज प्लस 1 न्यूट्रल कनेक्ट होता है। तो दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने 3 एसईएफयू है। इसका इस्तेमाल दोस्त जो पैनल के बाद जो पावर सप्लाई, जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल होता है या इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस होता है उसके पास में दोस्त हमें अगर ऑन ऑफ करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो एमसीसी पैनल से जो पावर सप्लाई निकल के आ रही है वो सीधे इस एसईएफयू में आया हुआ है, और यहाँ से दोस्त जो पावर सप्लाई निकल रहा है वह इस केबल के माध्यम से होते हुए यहाँ पर हमारा जो चिलर है इस चिलर वाले पैनल में जा रहा है। और यहाँ पर आप 2 सेफ्टी स्विच और देख सकते हैं, यहाँ से इनकमिंग आया है और यहाँ से जो आउटगोइंग केबल आ रहा है वो सीधे इस दोनों मोटर में आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्त मोटर में जो हमारा 2 केबल आया हुआ है, ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर मोटर है, इसलिए दोस्त यहाँ पर 2 केबल आया हुआ है। और एक केबल जो पावर सप्लाई आया हुआ है वो डायरेक्ट हमारे एमसीसी पैनल से इस मोटर में आया है, और दूसरा जो केबल है पैनल से निकल करके सीधे उस एसईएफयू में आया हुआ है। और जब एसईएफयू को जब हम ऑन करेंगे तब जाकर फिर हमारे इस मोटर में पावर सप्लाई आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पुश बटन है इसके माध्यम से हम इस मोटर को ऑन ऑफ करेंगे। सबसे पहले वो स्टार में चलता है और 10 सेकेंड चलने के बाद वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्त मैंने आपको बताया कि एक केबल डायरेक्ट इस मोटर में आया है और दूसरा जो केबल है वह सीधे उस एसईएफयू में गया है, और एसईएफयू से फिर घूम करके फिर इस मोटर में आया हुआ है। एक्चुअली में दोस्त हम एसईएफयू यहाँ पर इसलिए यूज किए हैं कि हमें अगर मोटर को ऑन ऑफ करना है तो हम यहाँ से करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर दोस्त जो कंट्रोलिंग किया गया है वह डीसीएस से किया गया है, इसलिए यानी जो स्टार्टर उसको ऑन ऑफ 24 वोल्ट डीसी पे किया जा रहा है, और ये डीसीएस से कमांड आएगा। इसमें और भी बहुत सारा कमांड के अकॉर्डिंग जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी तब ऑन करेगा। ये आपस में इंटरलॉक होता है, इसलिए हमने सेफ्टी स्विच लगाया कि अगर कोई और कमांड मिल रहा होगा तो अगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगा उस कंडीशन में हम सेफ्टी स्विच से पावर सप्लाई को ऑफ कर देंगे, बाकी जो भी इंटरलॉकिंग रहेगा वो चलता रहेगा। दूसरा जो हमारा प्लांट का प्रोसेस है वो रनिंग में रहेगा, इसलिए स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी हमने एक सेफ्टी स्विच लगाया हुआ है कि अगर सबसे पहले हम मोटर को ऑन करेंगे तो मोटर ऑन होगा, तो दोस्तों जब हमें ज़रूरत होगी तो मोटर हमारा चलेगा। अगर हमें ज़रूरत नहीं है मोटर चलाने की उस कंडीशन में हम एसईएफयू से बंद कर देंगे, बाकी जो इंटरलॉकिंग रहेगा ये अपना काम करता रहेगा। सबसे पहले जो हमारा मोटर रन करता है वो स्टार में रन करता है, इसलिए सबसे पहले जो स्टार का केबल आया वो डायरेक्ट एसईएफयू में आया है, और जब हमें ज़रूरत होगी तो एसईएफयू को ऑन करेंगे तो हमारा मोटर चलने लगेगा। अगर हमें मोटर चलाने की अभी ज़रूरत नहीं होगी तो हम एसईएफयू को ऑफ रखेंगे, जिससे जो है हमारा मोटर रन नहीं करेगा, लेकिन जो इंटरलॉकिंग होगा वो अपना काम करता रहेगा। तो दोस्त मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है एसईएफयू क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।